जी आपका नाम? मेरा नाम मुंतसिर मोहम्मद डार है। मुंतसिर साहब, आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ पे हुई और कहाँ से आप हैं? श्रीनगर से? मैं निगीन में रहता हूँ। मेरी अर्ली एजुकेशन थ्रू आउट प्री नर्सरी टू माई क्लास 12 कश्मीर हावर्ड में हुई है। एंड मैंने इवनिंग जो है वो क्लास 12 से ज्वाइन किया है। तो कैसा रहा 10th तक का आपका स्कूल का सफ़र? 10th तक का स्कूल का सफ़र इट वाज गुड, बट मेरी जो स्कूल में एक्चुअल पढ़ाई लाइक आई से जो एक्चुअल मैंने एफर्ट्स पुट किए स्कूल में, इट वाज फ्रॉम 11th एंड 12th। 10th में मैं पढ़ता था बट नॉट दैट मच। तो जेई क्यों चुना आपने? जेई चुनने के बहुत सारे रीजंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वाज दैट कि मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था एंड आई वांटेड टू परस्यू लाइक एक अच्छे कॉलेज में जाना था कंप्यूटर साइंस के लिए। एंड उसके लिए आई सर्च समथिंग ऑन द वेब एंड आई फाउंड कि जेई के थ्रू मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, एनआईटीज, आईआईटीज इनमें एडमिशन ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छे कंप्यूटर साइंस के लिए, एंड इसी वजह से मैंने जेई चूज़ किया। जेई में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ रहता है। इट इज़ प्योरली ऑब्जेक्टिव पेपर, एमसीक्यू बेस्ड पेपर एंड न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर। इट इज़ वेट एक सेकेंड। तो कैसा, मतलब उसके बाद क्या किया आपने? मैंने जब जेई के लिए शुरुआत में किया तो 11th में एज सच आई डिडंट नो कि जेई में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अल से 11th में मैंने जेई के लिए एज सच नहीं पढ़ा। जो जेई के लिए असली मैंने पढ़ाई स्टार्ट की वो मैंने 12th से स्टार्ट की एंड मैंने 12th से ही इवनिंग ज्वाइन किया। एंड 12th में मैंने फिर जेई में फर्स्ट ऑफ ऑल 11th एंड 12th दोनों का मतलब सिलेबस रहता है इन एग्जामिनेशंस। एंड 11th मेरी एजुकेशन यहाँ से हुई। 12th की एजुकेशन जो थी मतलब जेई के लिए वो मैंने सेल्फ स्टडी किया एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर जेई फॉर अराउंड 5-6 months in total and right now I have a good marks in JEE। तो हाल ही में जेई का टॉपर, उसके बारे में बोलिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है इसके बारे में। जो मेरा सेशन 1 का रिजल्ट था इट इज वाजंट मतलब जो मैंने सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं आया, बट जब जेई सेशन 2 हुआ अप्रैल में तो दिस टाइम आई वाज कॉन्फिडेंट। बीच में बोर्ड एग्जाम्स भी थे। सेशन 1 हमारा जो है जनवरी में हुआ था एंड सेशन 2 अप्रैल में। बीच में मार्च में बोर्ड एग्जाम्स थे तो आई वाज वरीड कि बोर्ड एग्जाम्स की वजह से मेरे सेशन 2 की प्रिपरेशन खराब ना हो जाए, बट मैंने उसको मतलब मैनेज किया एंड मैंने सेशन 2 के लिए और भी मेहनत से पढ़ाई की। आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ एंड मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सेशन 2 में बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो क्या रैंक थी आपको श्रीनगर में? आई डोंट लाइक श्रीनगर की एग्जैक्ट रैंक तो नहीं पता, बट डाउनटाउन में आई थिंक आई हैव द टॉप रैंक। टॉप लाइन। तो जो आपके पेरेंट्स से कितना रोल रहा आपको यहाँ तक पढ़ाई में? अगर मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा अपने सक्सेस का वो मैं अपनी मदर को जाना चाहूंगा एंड अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को, मेरी सिस्टर को एंड जो मेरे लाइक फैमिली मेंबर्स है उनका बहुत ज्यादा रोल रहा। लाइक बिहाइंड द सीन्स दे हैड अ वेरी बिग रोल इन व्हाट आई डिड अचीव। तो क्या क्या मतलब कैसे, मतलब आप उनको क्या रोल रहा था, कैसे आप उनको लाइक मेरे घर में पर्सनल इश्यूज वगैरह थे, बट जो मेरी फैमिली थी दे नेवर लेट एनीथिंग लाइक जो घर का मतलब काम है दैट एंड स्टफ, दे ऑलवेज गेव मी माय ओन स्पेस। दे ऑलवेज लाइक supported me on everything. They never forced me कि नहीं तुम्हें जेई करना है, ये करना है, वो करना है। They were like you can do whatever you want and I will support you। वो हमें सपोर्ट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड आई थिंक अगर ये मेरे साथ ना होता, लाइक मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं होती तो आई थिंक मैं ये जेई नहीं कर पाता। हमने देखा कि स्टूडेंट ज्यादा मेडिकल की तरफ जाते हैं, तो आपने जेई चुना? नहीं, सच बोलूं तो मेरा पहले से ही इसमें इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में, तो मेडिकल वाज नॉट माय कप ऑफ टी पहले से। बाकी स्टूडेंट्स कश्मीर में ज्यादा मेडिकल की तरफ जाते हैं, एक डिफरेंस था, आपने डिफरेंस चुना है? लाइक मेडिकल इट इज खुद की प्रेफरेंस रहती है। मैंने भी पहले सोचा था शुड आई टेक, पहले मैं सोच रहा था कि मेडिकल एंड नॉन मेडिकल एक साथ लूंगा, बट आई थॉट अगर मुझे जेई देना है तो इट इज बेटर कि मैं एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करूं। इट इज नॉट कि मैं बायो भी पढूं, मैथ भी पढूं। इट इज बेटर फॉर जेई कि आई शुड फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड उसी में मैं एक्सेल करूं। कितना रोल बनता है एक स्टूडेंट को निखारने में इनको कोचिंग एकेडमीज का? जो कोचिंग एकेडमीज का मेन रोल है इट इज कि ऑफलाइन में आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है कोचिंग एकेडमीज में एंड जो टीचर्स है वो आपको पर्सनली गाइड कर सकते हैं। दे कैन पर्सनली शो यू कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है एंड जो कि ऑनलाइन एजुकेशन में भी दैट लाइक ये चीज़ें कम होती है, लाइक आपको पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलती है। बट आई ऑल्सो से कि जो आपकी रैंक्स वगैरह है वो मोस्टली आपकी सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट होती है। जो कोचिंग का काम है वो है आपको वहाँ तक पहुँचाना। तो हम देखते थे कि डाउनटाउन ज़्यादा मशहूर होता था वायलेंस में, स्टोन पड़ी, आज आप डाउनटाउन में टॉपर है, कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बात के लिए।
या तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो मतलब बाकी फील्ड में आता है, नीट में, जेई में, क्या मैसेज? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जेई और नीट है, इट इज़ नॉट ए टफ एग्जाम। ये एग्ज़ाम जो है, ये एक डेडिकेशन का एग्ज़ाम है। अगर आप लोग डेडिकेटेड रह सकते हो, कंसिस्टेंट रह सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, देन यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्जाम। बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जेई और नीट जो है वो मुश्किल एग्जामिनेशन है, बट इट इज़ नॉट। लाइक आई विल से, मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन 12th क्लास से स्टार्ट की एंड मैंने टोटल में 5-6 मंथ्स पढ़ा जेई के लिए। लोग जो है वो लाइक दे 2 years पहले ही डिसाइड कर लेते कि जेई इज टफ, मे बी इट्स नॉट फॉर देम। बट सच ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अगर आप पढ़ाई के लिए सीरियस रहेंगे, तो जेई एंड नीट क्रैक करना इज नॉट ए बिग डील। यू कैन डू इट फिर एफर्ट्स। अब ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब जेई में, नीट में, आईएएस में, बाकी में, कैसा लग रहा है? ये अच्छा, इट इज़ अ गुड थिंग दैट जो कश्मीरी स्टूडेंट्स है वो इन सारी सब फील्ड्स में भी एक्सेल कर रहे हैं। एंड आई विल से कि जो पहले जो मतलब जो आईआईटीज़ वगैरह है, जो बाहर के एम्स वगैरह है, उसमें कश्मीरी स्टूडेंट्स का लाइक स्टूडेंट जो है वो कम जाते थे। बट एज द लाइक टाइम्स हैव चेंज्ड, अब जो बाहर की आईआईटीज़ है, एम्स है एंड जो अदर बिग कॉलेजेस है, उनमें कश्मीरी स्टूडेंट्स का रेशियो बढ़ता जा रहा है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग आई थिंक। और दूसरी बात ये कि रिजल्ट परसेंटेज ही बढ़ रही है यहाँ पे आप। यस, एग्जैक्टली। तो आगे क्या इरादा है? आगे मेरा इरादा फ़िलहाल तो मेरा जेई एडवांस का इरादा है एंड इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो मेरी उसमें भी अच्छी रैंक आएंगी एंड इंशाल्लाह आई विल बी इन एन आईआईटी। अदरवाइज आई एम एमिंग फॉर एनआईटी इन कंप्यूटर साइंस। तो डाउनटाउन के लिए कितने फख्र की बात है? इसका मैं क्या जवाब? नहीं, कितनी फख्र की बात है? डाउनटाउन श्रीनगर के लिए टॉपर है आप। अच्छी बात है, फख्र की बात है। आपको लगता है कि आपके इस मतलब से उनको एक मोरल बूस्ट होगा? यस, डेफिनेटली। लाइक जब लाइक यूथ एंड जब एक इंसान इट एक्सेल्स इन ए फील्ड, देन जो बाकी लोग हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बनती है एंड दे ऑल्सो वांट कि दिस गाइड, मतलब इस इंसान ने किया तो हम भी कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो डू इट। इसने अगर इतने टाइम में किया तो हम भी कर सकते हैं। तो जिस जो मतलब मैंने रैंक लाई है, इट शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन कि इवन इफ यू स्टडी गुड, इवन लाइक अगर आपका 11th नहीं हुआ, अगर आप 12th में अच्छे से स्टडी करते हो फॉर जेई एंड नीट, आप फिर भी जो एग्जाम है वो अच्छे नंबरात से क्रैक कर सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है? स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि कंसिस्टेंट रहिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत रहिए। जो एग्जामिनेशन है इसके प्रेशर को अपना ना मतलब आने दीजिए। जो जेई एंड नीट है, लाइक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से अगर हटके भी देखें तो हम, एग्जाम हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। अगर किसी का जेई नीट एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं हुआ तो इट स्टिल टीचेस अस डिसिप्लिन, कि एक चीज़ कंसिस्टेंटली करना। इट टीचेस अस कि हमें अगर मतलब गलतियां भी हो जाती है, हाउ टू फिक्स इट, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें हमें जेई नीट से सीखने को मिलती है। एंड इवन इफ आपका जेई नीट क्वालिफाई नहीं हुआ, देन डोंट टेक इट एज अ लाइक बैड थिंग कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यू लर्न अ लॉट, मतलब आपने बहुत चीज़ें सीखी होगी थ्रू आउट योर जर्नी एंड दैट शुड बी अ गुड थिंग, that should help you in all your life. थैंक यू सर। कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेल हो रहे हैं, नीट, जेई, बाकी, तो क्यों ऐसा क्यों? एक्चुअली आपका क्वेश्चन जो है, आपने यू हैव हिट द राइट नेल। जेई में और नीट में हमारे जो बच्चे हैं एक्सेल कर रहे हैं बिकॉज हमारे जो भी कश्मीर में हमारे लोकल टीचर्स हो या नॉन लोकल टीचर्स हो, दे हैव, एवरी टीचर हैज़ इम्प्रूव्ड हिज कंटेंट, ठीक है ना, बीट ऑनलाइन, वेदर वो ऑनलाइन पढ़ाता है या ऑफलाइन पढ़ाता है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि जब राइट गाइडेंस एक बच्चे को होगी, वो कोई भी एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकता है, बीट यू नो नीट और जेई। आजकल हमारा इसमें एक चीज़ जहाँ पर हम लैग करते हैं, आपकी वसादत से मैं अपने सामीन को बोलूँ कि जो हमारा जेई एडवांस्ड का एग्ज़ाम होता है, जिसको हम आईआईटी बोलते हैं, उसमें कश्मीर से जो है कंपैरेटिवली अभी कम सिलेक्शंस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट सो दैट हमारे जो कश्मीरी बच्चे टैलेंटेड है, ठीक है, वो उन एग्जाम्स में भी एक्सेल करें। हमने देखा कि यहाँ पे डाउनटाउन श्रीनगर का एक यूथ जो आपके इंटरेस्ट में, तो उसने क्वालिफाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग है। वो आर ओवर द मून। मुंतसिर डार, ही हैज़ स्कोर्ड 98 परसेंटाइल इन जेई मेंस 2024 फर्स्ट फेज जो होता है, ही इज़ द टॉपर फ्रॉम डाउनटाउन। तो एंड I have been a student of Rufin sir since last year. I joined in class 12 and मेरी जो जर्नी रही थ्रू आउट जेई,
11th में मैंने जेई का सोचा नहीं था सच कि जेई मुझे करना है एंड I was always like I'll take a drop here and then I'll do JEE like most of my friends and other people around me think in that way. I understood the questions. 11th में क्या रहता था जो मेरा level था मतलब physics, chemistry, other subjects वो not up to the mark नहीं था but when I came to evenings I realized कि रूफीन सर की वजह से बाकी teachers की वजह से if you have backlog, if you don't have the basics that are required, still it can be done in a time which may not seem possible to you. For example, मैंने 12th से start किया. I'll say and in 4-5 months I could do 12th as well and self study से I could do 11th as well. And उसके बावजूद भी मेरा JEE हो गया. You have to be consistent. You have to be dedicated. So the exam of JEE and NEET, it is all about consistency. अगर आप consistency maintain कर सकते हो, you can crack the exam. It is not a tough exam. You can crack the exam. ये कि consistent रहना ही वही सबसे hard part होता है सारी journey का. Studying is not a hard part. Theory लिखना is to understand. आप खुद से question करोगे, आप कर लोगे questions. But the thing is कि आप वो चीज़ हर रोज कर सकते हो. Can you study the same thing every day? Can you be on crack examination? Even if आपका backlog है, even if आपका base कमजोर है, you can do the examination. You can crack the examination if you are consistent. In this coaching, I wish I could go like one more class in this coaching. Because जो रफीन सर की classes, जो जुनैद सर की classes, जो teachers की classes है, I enjoyed the classes throughout my journey. मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि it is a core like मैं कर रहा हूँ ये classes just for classes because classes ही वैसे present होती थी class. I wish कि मैं एक और class ले पाऊँ यहाँ पे, but that is now